हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ नया चैप्टर डिस्कस करूंगी, लीनियर इक्वेशंस। देखो, लीनियर इक्वेशंस क्या है। लीनियर इक्वेशंस टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, सेकंड होती है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। आज हम इस वीडियो में सिर्फ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो देखिए, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होती क्या है। हम कुछ इक्वेशंस लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। तो देखो, ये इक्वेशंस में की राइट हैंड साइड में क्या है, इज इक्वल टू 0 है, राइट हैंड साइड में 0 है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, जब इक्वेशंस की राइट हैंड साइड पे 0 होगा, मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये इक्वेशंस को कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हैं। बट यहाँ पे लीनियर बोला, लीनियर मतलब यहाँ पे 1 वेरिएबल की इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब जो हमारे पास वेरिएबल्स है इनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और इन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू 0, इसकी फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे a क्या है हमारे पास, a होता है हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स। देखो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, इसको डिनोट करते हैं हम a से। ठीक है, लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे इक्वेशंस x का इक्वेशंस किसमें, x y z में है। x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, z का कोफिशिएंट c1, इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। x का कोफिशिएंट a1 वो यहाँ लिखेंगे, y का कोफिशिएंट b1 उसको यहाँ लिखेंगे, z का कोफिशिएंट c1 उसको यहाँ लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन में सेम ऐसे ही लिखेंगे, x का कोफिशिएंट a2 यहाँ, y का कोफिशिएंट b2 यहाँ, z का कोफिशिएंट c2 यहाँ। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में लिखेंगे a3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट b3, z का कोफिशिएंट c3। ये बन गया हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स। x क्या है हमारे पास, x होती है हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स। x क्या होती है हमारे पास, वेरिएबल मैट्रिक्स। सो वेरिएबल मैट्रिक्स क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं x से। और देखो, हमारे पास जो इक्वेशंस उसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, x y z। a1 b1 c1 या a2 b2 c2 या a3 b3 c3 ये वेरिएबल्स नहीं है, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल्स कितने हुए, 3 वेरिएबल्स हैं, वो है x y और z। तो यहाँ लिखेंगे वेरिएबल्स x y और z। एंड जो यहाँ 0 है, ये 0 मैट्रिक्स है, मतलब इसको ऐसे लिख दो या फिर अकेला 0 रहने दो। ठीक है, वो आपकी विश है। ठीक है, पता लगा। अब देखो, यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं, यहाँ पे जो x y z की वैल्यूज जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, द वैल्यूज ऑफ x y z की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशंस को, ये 3 इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, वो उनको क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशंस कहेंगे इक्वेशन का। ठीक है, विच सेटिस्फाई द, जो सेटिस्फाई कर रही हैं द गिवन सेट ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनको क्या कहेंगे हम, आर कॉल्ड सॉल्यूशंस, उनको कहते हैं हम सॉल्यूशंस। ठीक है, तो देखो, अगर तो हमारे पास, अब अगर हमारे पास जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस होंगे उनका सॉल्यूशन होएगा, इफ कहते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है देन उसको कहते हैं हम कंसिस्टेंट। गिवन सेट ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को कहते हैं हम कंसिस्टेंट है। इफ सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता, इफ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता देन हम गिवन सेट ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, पता लगा। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये हम पहले भी पढ़ते हैं, +2 तक हमने पढ़ा है, ये सब छोटी क्लासेस में हम पढ़ते होते थे। ठीक है, तो अब देखो, हमें बस कोई भी मैट्रिक्स है, ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, कोई भी मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की, ऑफ द रैंक, उसका रैंक क्या है, r, ऑफ द रैंक r। ठीक है, देन द इक्वेशन, देन जो इक्वेशन होएगी जिसको हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, ax इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखते हैं, उसमें कितने हैज n माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, n माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर कितने वेरिएबल्स हैं, या ये कॉलम भी हो सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं कितने हमारे पास वेरिएबल्स अननोन है।
ठीक है। और आर होता है हमारे पास रैंक। आर क्या होता है? मैट्रिक्स का रैंक, रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक। ठीक है, रैंक आपको फाइंड करना आता है, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। आपने रैंक चैप्टर में पढ़ा ही होगा, तो इसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगी कि हम रैंक कैसे निकालते हैं। बाकी अब थोड़ा बता देती हूँ कि रैंक हम डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। ठीक है, सो देखो आगे देखो क्या है, कहते हैं अगर सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट है देन, तो देखो अब हम होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, देन क्या होएगा? सॉल्यूशन क्या होएगा हमारे पास? यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के केस में अगर हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, देन हमारे पास टू टाइप के सॉल्यूशंस पॉसिबल है, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। सेकेंड, इफ सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन क्या है? इनकंसिस्टेंट, इट मीन्स कि अगर सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, देन हमारे पास क्या होएगा? सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होएगा। ठीक है, और देखो जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होती है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ये हमेशा ही कंसिस्टेंट होती हैं, इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि हमेशा कंसिस्टेंट होती है? इसका हमेशा सॉल्यूशन क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्यों? देखो ये इक्वेशन है हमारे पास A1, ये जो हमारे पास इक्वेशन है A1 X1 Y1 ये हमने ली थी। देखो इसका सॉल्यूशन चाहे और कोई हो ना हो, कोई और नॉन जीरो वैल्यू हो ना हो, लेकिन इसका सॉल्यूशन 0 0 तो होएगा ही होएगा हमेशा। इसका सॉल्यूशन क्या होएगा? 0 0 तो होएगा। इसका मतलब क्या? होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कोई और नॉन जीरो वैल्यू हो ना हो, बट 0 0 उसका सॉल्यूशन होता ही होता है। 0 0 इज ऑलवेज द सॉल्यूशन ऑफ अ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 0 हमेशा होता ही है। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इस करके ये हमेशा कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का सवाल उठता ही नहीं है। तो देखो अब ये कंसिस्टेंट होती है। अब हम बोल रहे हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ऑलवेज कंसिस्टेंट होती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। सॉल्यूशंस पॉसिबल, दो सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। वो कौन कौन से सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे? वन सॉल्यूशन होएगा या तो यूनिक हो सकते हैं, एंड सेकेंड या फिर क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, है ना। क्योंकि नो सॉल्यूशन का तो सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज इनकंसिस्टेंट तो होता ही नहीं कभी भी होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबल्स बच गए हमारे पास। ठीक है, वो क्या है? एक यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, सो देखो फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? व्हेन, जब ए मैट्रिक्स का रैंक इक्वल टू एन होएगा, वेयर एन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स या फिर कॉलम्स कहते हैं हम उसको। ठीक है, और हम इसको कहते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो हमारे पास वेरिएबल्स होती हैं। ठीक है, एंड ये रहे, देन हमारे पास जो ए एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब जो इक्वेशन को हम ए एक्स इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होएगा? ट्राइवल सॉल्यूशन। क्या होएगा? ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल का मतलब क्या है? जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, और ट्राइवल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? ए डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि अगर हमें क्वेश्चन में देखो हमें ऐसे दिया होगा कि हमें कोई भी के की, हमें इक्वेशंस में के दिया होगा, कांस्टेंट्स की जगह के दिया होगा, और हमें फाइंड करना होगा, हमें क्वेश्चन में पूछा होगा कि के की ऐसी रियल वैल्यू बताओ या फिर के की कोई भी वैल्यू बताओ जिससे कि जिसके लिए कि ये सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ट्राइवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। मतलब ट्राइवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, उसके लिए कंडीशन होगी ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। सिंपल क्या करेंगे? हमारे पास मैट्रिक्स, हमारे पास इक्वेशंस दी होंगी, उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। ए हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर उसको नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो हमारे पास वो रियल वैल्यू के की, कोई भी वैल्यू या फिर रियल वैल्यू, अगर जो भी पूछा होगा उन्होंने वो आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब देखो सेकंड या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो रैंक है ए मैट्रिक्स का, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रैंक है वो लेस देन एन हो। एन मतलब हमें पता है ना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये मैंने अभी बताया था। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से लेस हो रैंक। ठीक है, देन ए एक्स इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन क्या होएगा? नॉन ट्राइवल। नॉन ट्राइवल का मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन।
नॉन ट्राइवल मतलब नॉन जीरो। इसका मतलब, और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। इसमें क्वेश्चंस हमें ऐसे होंगे कि या तो पूछा होगा हमें गिवन सेट ऑफ द लीनियर इक्वेशंस का इनफिनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कैसे करेंगे, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे, उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होती है हमारे पास नॉन ट्राइवल की। ठीक है, तो देखो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है शो दैट द ओनली रियल वैल्यू फॉर विच रियल वैल्यू ऑफ के, रियल वैल्यू किसकी बतानी है, के की, फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशंस दिए हैं, द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन दिया हुआ है, नॉन जीरो सॉल्यूशन भी 6 दिया हुआ है। तो देखो इक्वेशंस क्या दी हुई है हमें, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू kx, 3x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू ky, 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू kz। अब देखो आप कहोगे कि ये तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जीरो है ही नहीं। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशंस को हम होमोजीनियस कैसे बनाएंगे, यहाँ x है, ये भी तो x वाला ही है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इस तरफ प्लस है तो इस तरफ माइनस किया है, बाकी के टर्म्स को एज इट इज लिखेंगे। ये हो गई। अब इसको देखो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, यहाँ बच गया 1 माइनस के प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली जो ये सेकंड इक्वेशन है, इसको देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे y वाली टर्म है तो इसको y वाले टर्म के साथ लेके आएंगे, माइनस के वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। y को कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस के बचेगा। सो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब थर्ड इक्वेशन में z वाली टर्म है तो z वाली टर्म को z वाली के साथ इकट्ठा करेंगे, z माइनस के जेड इज इक्वल टू 0। ये बन गया, यहाँ से z कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस के आ गया। सो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें पता है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखते हैं, इनको लिख सकते हैं ex इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो ये होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये जो इक्वेशंस लिखे हैं 1 2 3, इनके x का कोफिशिएंट क्या है, 1 माइनस के, उसको यहाँ लिखते हैं, y का कोफिशिएंट 2 उसको यहाँ, z का कोफिशिएंट 3 उसको यहाँ। सिमिलरली यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 1 माइनस के, z का कोफिशिएंट 2। थर्ड इक्वेशन में देखो x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 1 माइनस के, इसको लिखा है ऐसे। यहाँ पे ये वेरिएबल मैट्रिक्स x, इसकी वैल्यू क्या होगी, x y और z, यही होती है। 3 वेरिएबल्स है ना हमारे पास अननोन x y z, तो उसको लिखेंगे x y z, और राइट हैंड साइड पे हम लिख देंगे 0, और या फिर हम 0 मैट्रिक्स बना के भी लिख सकते हैं। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये गिवन सेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन, इनका नॉन जीरो सॉल्यूशन दिया हुआ है 6। नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया था, देखो नॉन जीरो मतलब नॉन ट्राइवल। नॉन ट्राइवल के लिए कंडीशन क्या होती है, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब हमें दिया हुआ है कि इक्वेशन हैज अ, क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, इफ, अब ये कब पॉसिबल होगा, इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, 0। ए क्या है हमारे पास, ये जो मैट्रिक्स लिखे ये ना, इसको अब लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 1 माइनस के 2 3। ठीक है, यही है। यहाँ पे आगे 3, 1 माइनस के 2 2 3 एंड 1 माइनस के, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट पता है कैसे सॉल्व करते हैं, मैं सीधा कर रही हूँ डिटर्मिनेंट सॉल्व, अब आपको पता है ये कैसे करते हैं, है ना। 2 1 माइनस के एंड प्लस यहाँ पे 3 है, इसको लिखेंगे 3, और यहाँ पे 3 2 1 माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे 1 माइनस के ऐसे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1 माइनस के इंटू 1 माइनस के, और यहाँ माइनस 6 बन जाएगा। ठीक है, -2 इसका करेंगे 3 इंटू 3 माइनस 3 के माइनस 4 प्लस 3 इंटू 9 प्लस माइनस अपनी तरफ से लेके जाएंगे तो -2 प्लस 2 के इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ 1 माइनस के, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस के का स्क्वायर, तो 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 6 -2, यहाँ बनेगा -1 माइनस 3 के प्लस 3, यहाँ बनेगा 7 प्लस 2 के इज इक्वल टू 0।
अब इसको लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 5 माइनस 2। अब इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, पहले एज इट इज ही लिख लेते हैं, फिर एक साथ ब्रैकेट खोल लेंगे सभी की। अब देखो ब्रैकेट्स खोलते हैं, ये बन जाएगा, इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 5 माइनस के क्यूब प्लस 2k स्क्वायर प्लस 5k। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल ब्रैकेट्स खोलनी है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 2, इसको इसके साथ करेंगे प्लस 2 3 6k 21 प्लस 6k। ब्रैकेट्स खोली है मैंने, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। के स्क्वायर वाली टर्म को प्लस कर देंगे, 3k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 5k 3k में 6k ऐड करेंगे 9k में 6k ऐड करेंगे 15k माइनस 5 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 में 21 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा हमारे पास माइनस 18। ठीक है, यही बनेगा, सॉरी प्लस 18 बन रहा है। ठीक है, आगे क्या कौन सी टर्म रहेगी, माइनस के क्यूब रहेगी, बाकी सभी हो गए कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 0। अब देखो हाईएस्ट वाली टर्म को आगे ले आएंगे, जिसका हाईएस्ट पावर है डिग्री है, प्लस 3k स्क्वायर 15k प्लस 18। अब देखो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी। ठीक है, अब इसका रूट फाइंड करेंगे। इसका रूट देखो क्या है, हम डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। देखो k की वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं, सेटिस्फाई करती है। k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस 3 1 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1 माइनस 18, नहीं सेटिस्फाई कर रही, तो ये केस कैंसिल हो जाएगा। k की वैल्यू 1 नहीं करेंगे हम। ठीक है, k की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 2 इंटू 15 30 माइनस 18, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। k की वैल्यू 3 पुट करेंगे, वो भी नहीं करेगी। सिंपल हमारे आगे जाके k की वैल्यू कौन सेटिस्फाई करेगी, 6 वैल्यू इसको पुट करेंगे, सेटिस्फाई करेगी। 6 का क्यूब 216 होते हैं, यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 6, देखो 6 का क्यूब 216 माइनस 3 6 का स्क्वायर 36 15 6 90 माइनस 18 216, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18 9 1 10, ये बन जाएगा। देखो इसको प्लस करेंगे, ये बनेगा हमारे पास 216, ये कैंसिल होकर 0 ही आ गया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में भी 0 था, लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आ गया, तो ये सेटिस्फाई करें। सो k इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशंस का रूट इज द रूट, बस यही लिख लेते हैं, इज द रूट। ठीक है, और अब हमारे पास देखो अकेला यहाँ से तो k की वैल्यू 6 ही आ रही है अकेली, है ना, बट यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर कितनी है k की, 3। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 3 रूट्स पॉसिबल है, 3 रूट्स आएंगे, बट हमारे पास ओनली 2 रूट्स आ रहे हैं, 1 रूट आ रहा है। ठीक है, तो बाकी के 2 रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो k की वैल्यू 6 रूट है, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, k माइनस 6 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो मैक्सिमम पावर थी, जो इक्वेशन है उसकी मैक्सिमम पावर 3 है ना, तो k माइनस 6 को 3 टाइम्स लिख देंगे। देखो कैसे फाइंड करेंगे रिमेनिंग रूट्स, k माइनस 6 को 3 टाइम्स लिख देंगे। अब देखो हम पहले जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है ना, उसको लिख लेते हैं। यहाँ के कौन सी बनानी है हमने, यही बनानी है ना हमें इक्वेशन, ये वाली। अब देखो k माइनस 6 को 3 बार लिख लिया, अब हमें k क्यूब बनाना है, तो इसको कौन से टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, k क्यूब बन जाए, k स्क्वायर के साथ करेंगे, k स्क्वायर को k के साथ करेंगे, k क्यूब बन जाएगा, लिखेंगे। k स्क्वायर को माइनस 6 के साथ करेंगे, क्या बनेगा माइनस 6 k स्क्वायर। अब बट यहाँ पे हमें चाहिए माइनस 3 k स्क्वायर चाहिए, वो कैसे बनेगा, अगर यहाँ पे हम प्लस 3 k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके साथ करेंगे तो ये प्लस 3 k स्क्वायर, अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 k स्क्वायर बन गया ये। अब 3 k को किसके साथ करेंगे, माइनस 6 के साथ, क्या बनेगा माइनस 18 k, यहाँ पे माइनस 18 k बन गया, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए माइनस 15 k, तो कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 3 k करेंगे, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा प्लस 3 k। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस 15 k, यही तो चाहिए था। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया माइनस 18, तो हमारे पास बन गई अबव वाली इक्वेशन, बन गई अबव इक्वेशन। ठीक है, ये तो हमें बताना था, ये तो हमें बताना है कि ये बन गई अबव वाली इक्वेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब k माइनस 6 तो हर एक इक्वेशन में से हर एक में से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लिया, बचा क्या, k स्क्वायर बच गया, यहाँ बच गया 3k, यहाँ बच गया 3, यही बच गया, इज इक्वल टू 0 चल रहा था, यहाँ 0, इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, ये तो आ गया 6, ये तो हमने निकाल ही दिया था। अब इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ,
देखो इसके फैक्टर्स तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो कैसे निकालते हैं, k इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। डी कैसे निकालते थे, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। अब देखो इसको ओरिजिनल इक्वेशन के जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। वो क्या होती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से b चाहिए ना, b क्या होगी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, a क्या होएगा 1 इंटू सी क्या होएगा 3, 9 माइनस 12 कितना आ गया -3, d की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, अब यहाँ पुट करेंगे k की वैल्यू में, माइनस b कितना है 3, -3 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट d की वैल्यू है -3 अपॉन 2, a की वैल्यू है 1, यहाँ पुट करेंगे 1, -3 प्लस माइनस, अब 3 का तो रूट ही रहेगा, माइनस यहाँ पे देखो -1 मतलब माइनस ऐसे है, -1 रूट में, ये इसकी वैल्यू क्या होती है आयोटा, तो इसको लिख लेंगे बाहर आयोटा। ये आ गया इमेजिनरी। तो बाकी के 2 रूट्स क्या आ गए हमारे पास, -3 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और एक आ गया -3 माइनस √3 आयोटा बाई 2, तो 3 रूट्स आ गए। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा था कि सिर्फ रियल रूट फाइंड करना है, क्या रियल वैल्यू ऑफ द की, रियल वैल्यू क्या आएगी के की 6 होगी, तो इमेजिनरी है, सो k इज इक्वल टू 6 इज द ओनली रियल वैल्यू। ठीक है, इज द ओनली रियल वैल्यू। इसके साथ की नेक्स्ट प्रॉब्लम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।